हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या चल रहा था, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, तो आज अपने करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर। तो देखिए भाई, त्रिभुज पी क्यू आर मैंने बना रखा है और ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ये त्रिभुज पी क्यू आर है और ई एफ समानांतर है पी आर के क्यू आर के। तो ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। ठीक है, और इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, पीई जो भुजा है वो क्या है, 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और पी एफ कितनी दे रखी है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। सिद्ध क्या करना है, ई एफ समानांतर है क्यू आर। तो देखिए भी, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय जो पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय ये बताया गया था कि ई एफ अगर भुजा समानांतर हो किसके, क्यू आर के, तो पीई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, यानी कि ये क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। लेकिन देखो भाई, अगर ये भुजाएं अगर आपस में समानांतर सिद्ध करनी है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय नहीं, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, मैंने बताया था आपको। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है, अगर ये भुजाएं अगर समानुपात में हो तो ये जो ई एफ भुजा है वो किसके समानांतर होगी, क्यू आर से। तो देखिए भी, इसका अनुपात निकालते हैं भुजाओं का। तो पीई बटे ई क्यू बराबर, तो 3.9 और ये कितनी है, 3। और पी एफ बटे एफ आर ये कितनी है, 3.6 बटे 2.4। पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या लगेगी, 0। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये कितनी आई, 13/10। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 36 और 12 दूने 24, तो ये कितना आ रहा है, 3/2। देखो भी, ये भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। तो देखो, इनका इन भुजाओं का अनुपात जो है ई क्यू समानुपात में नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। अगर ये समानुपात में नहीं है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये ई एफ भुजा जो है वो समानांतर नहीं है किसके, क्या हुआ के, यानी कि ये समानांतर नहीं है। यानी कि इसको हिंदी में लिख दो, ई एफ क्या हुआ के समानांतर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी देखो, इसके अंदर भी डायग्राम बनेगा। कौन सा बनेगा, देखो भी, त्रिभुज पी क्या हुआ है और ये ई एफ। ठीक है, तो पीई भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और क्या ई कितनी दे रखी है, 4.5। पी एफ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और आर एफ कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालेंगे, सीधे यही करना है, ई एफ भुजा क्यू आर के समानांतर नहीं है, तो पीई बटे क्यू ई। ठीक है, और इधर क्या निकालेंगे, पी एफ बटे आर एफ। देखिए, पी भुजा कितनी है, 4। और क्या हुई कितनी है, 4.5। और पी एफ कितनी है, 8। और ये कितनी है, 9। ये पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा। 5 नीम 45 और 5 8 40, ये कितना है, 8/9। और ये भी कितनी आ रही है, 8/9। यानी कि जो पी ई भुजा है, पी ई क्यू ई बराबर है पी एफ बटे आर एफ के। अगर भुजाएं समानुपात में हो तो ई एफ भुजा समानांतर होगी किसके, क्या हुआ, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए भी, इसके अंदर भी त्रिभुज बना लो पहले, पी क्यू आर। और ये कौन सी भुजा होगी, ई एफ। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर है 1.28। पी क्यू यानी कि ये पूरी भुजा, रुको इसको दोबारा से करते हैं अपने,
पीले वाला मिटा देता हूँ एक बार। पी क्यू आर ई और एफ। ठीक है, अब देखो भी पी क्यू भुजा यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो भुजा है कितनी है 1.28 सेंटीमीटर। जो पी आर है, पी आर कितनी है 2.56। पीई भुजा कितनी है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ जो है वो कितनी है 0 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा आपको यही करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो ई एफ भुजा है वो समानांतर है किसकी क्या हुआ कि ये आपको सिद्ध करना है। तो भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए और अपने को चाहिए क्या पीई बटे ई क्यू। लेकिन देखो अपने पास क्या है पी क्यू भुजा है और ई क्यू भुजा है नहीं। तो अपने पास पीई भुजा है 0.18 और पी क्यू कितनी है 1.28। तो पूरी भुजा में से अगर ये पीई घटा दोगे तो अपने पास कौन सी भुजा आ जाएगी ई क्यू भुजा आ जाएगी। तो देखो पीई भुजा है कितनी 0.18 सेंटीमीटर और पी क्यू जो भुजा है वो कितनी है 1.28 सेंटीमीटर। अपने को कौन सी चाहिए क्यू ई चाहिए यानी कि ये भुजा चाहिए। क्यू ई भुजा चाहिए तो किसमें से क्या घटाओगे पी क्यू में से क्या घटा दो पीई यानी कि 1.28 माइनस 0.18। अब देखो इसको घटाओगे कैसे 1.28 में से 0.18 यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए भाई। 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 1.10 1.10 सेंटीमीटर। ये कौन सी भुजा आ गई क्यू ई यानी कि ये अपने पास है 1.10। ठीक है, अब देखिए भाई पी एफ तो है 0.36 और पूरी भुजा कितनी है पी आर 2.56। तो एफ आर यानी आर एफ भुजा कितनी कितनी होगी भाई जो आर एफ भुजा है वो पी आर में से पी एफ घटा दो 0.36। तो घटाओ भाई 2.56 में से 0.36 घटा दो। 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गया 2। तो ये कितना आ गया 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इन भुजाओं का क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो पीई भुजा बटे में क्यू ई। तो पीई भुजा कितनी है 0.18। क्यू ई भुजा कितनी है जो अभी निकाली थी 1.10। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल तो काट दो। ये कितने पे जाएगा 2 5 10। ठीक है 2 5 10 2 में 18। तो ये कितना आ रहा है 9/55। इसका मान कितना आ रहा है 9/55। ठीक है, अब देखो पी एफ भुजा और एफ आर। ठीक है, तो पी एफ भुजा कितनी है 0.36 और ये कितनी है 2.20। दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, तो 2 के पाड़े से काट दो ये कितना आया 18। 2 5 10 2 5 10 2 में 18। तो ये भी कितना आया 9/55। यानी कि भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपात में है अभी यानी कि पी ई बटे क्यू ई समानुपात में है पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, अगर ये भुजाएं अनुपात अगर बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखोगे जो ई एफ भुजा है वो समानांतर है किसके क्या हुआ। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था भी। ठीक है, थेल्स प्रमेय आपको पता ही है जब भुजाएं समांतर हो तो क्या होता है भी उनकी
ये भुजाएं किस अनुपात में होगी? समानुपात में होगी। अगर ये समांतर सिद्ध करनी है तो भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। अगर समानुपात अगर समान बराबर करना है तो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद देखिए भी थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर है CP के। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं भी इसका, जो डायग्राम है। ठीक है, ABC, ये D, और ये क्या है? ML, और ये क्या है? N। ठीक है, तो 6.18 में यदि LM समानांतर है CP के, दिया हुआ क्या है भाई अपने को? दिया है क्या? LM समानांतर है CB तथा, और क्या दे रखा है? LM समानांतर है CD। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है अपने को AM बटे AB और AN बटे AD। ठीक है, देखिए AM बटे AB और AN बटे AD। ठीक है, दिया हुआ क्या है? LM समानांतर है CB के। तो थेल्स प्रेम में से जब भुजाएं समानांतर हो तो इनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले जहां भी अगर ये भुजाएं समानांतर आपको दे दे तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर कर दो। ठीक है, जो समीकरण आएगी वो बना दे रही है। देखो त्रिभुज ABC की बात हो रही है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CB के। तो थेल्स प्रेमे के, थेल्स प्रेमे से, थेल्स प्रेमे से AM बटे MB और AL बटे LC, AM बटे MB बराबर AL बटे LC। समीकरण नंबर 1। अब देखो भी त्रिभुज ACD यानी कि ADC, त्रिभुज ADC में अब कौन सी भुजाएं समानांतर है? LN, LN भुजा समानांतर है CD के। तो थेल्स प्रेमे से, थेल्स प्रेमे से AL बटे LC और AN बटे ND, AL बटे LC और AN बटे ND। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में देखिए, यानी कि AL बराबर क्या आ रहा है? LC आ रहा है। यहाँ AL बराबर बटे LC बराबर क्या आ रहा है? AN बटे ND आ रहा है। तो समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो देखो भी ये AL बटे LC, ये AL बटे LC। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 2 से क्या होगा? ये पार्ट किसके बराबर होगा? इसके। तो AM बटे MB और AN बटे ND, ये आती है समीकरण नंबर 3। अब आगे ध्यान दो भी, अपने को क्या करना है? AM बटे AB, AN बटे AD। देखो AM और AN तो आ रहा है, लेकिन MB नीचे क्या आ रहा है? MB और ND, यानी कि MB और ND आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे क्या आ रहा है भाई? AB आ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो चीज अपने को रखनी है उसको हमेशा बट्टे में रखा करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? और व्युत्क्रम करेंगे। समीकरण नंबर 3 का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दो भी। AM बटे MB का व्युत्क्रम क्या होता है? MB बटे AM, और इसका व्युत्क्रम ND बटे AN। अब क्या करोगे? दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो MB बटे AM प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा? ND बटे AN प्लस 1। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा?
AM MB, यहाँ क्या आएगा MB, ठीक है, बराबर यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा AN, तो AN में AN का भाग देंगे एक, एक ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ND, ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा सभी को। देखो AN में एक का भाग देंगे तो AN ही आएगा, एक से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा AN आएगा। अब देखो ध्यान से देखो MB प्लस AM, यानी कि MB में AM अगर जोड़ दोगे, इस भुजा में ये भुजा जोड़ोगे तो ये पूरी भुजा बन जाएगी, कौन सी AB बन जाएगी। नीचे क्या है AM, ND में AN जोड़ना है, ND के अंदर AN जोड़ना है तो ये पूरी भुजा कौन सी बन जाएगी AD, नीचे क्या है AM। अब दोबारा से व्युत्क्रम कर दो, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बन जाएगा AM बटे AB और AN बटे AD। तो इस प्रकार जो हमें सिद्ध करना था AM बटे AB, AM बटे AB, AN बटे AD, AN बटे AD, इस पूरी प्रश्नावली के अंदर जहां भी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, इन दो प्रमेय से ये पूरी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखो जहां भी आपको देखो भुजाएं समानांतर दे रखी है, लगभग सभी क्वेश्चनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और जहां भी अगर भुजाएं समानांतर हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या करोगे आप समानुपात में कर दोगे, और लगभग सभी क्वेश्चन है इसी टाइप से होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है लगभग इसी पैटर्न से करेंगे अपने, फोर्थ और फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन जो है करके देखिए। आज के लिए इतने ही, मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।